Hello students, how are you? I hope all are good. Yes students, आज हम चैप्टर रीड आउट कर रहे हैं बेटा 12 ओणम। ये ओणम एक त्यौहार होता है बेटा, केरल राज्य में मनाया जाता है। उसी के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। ओके, हमारा देश त्योहारों और पर्वों का देश है। यहाँ समय समय पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक पर्व मनाए जाते हैं। क्या है कि हमारा देश कैसा है? त्योहारों और पर्वों का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं और यहाँ पे विभिन्न धार्मिक और सामाजिक पर्व भी मनाए जाते हैं। उनमें से ओणम भी एक प्रमुख पर्व है जो केरल राज्य में अत्यंत उत्साह और परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जाता है। अत्यंत होता है बहुत अधिक खुशी के साथ जो है मनाया जाता है। इस पर्व का आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। कब मनाया जाता है? ये श्रावण मास में। इसी पर्व से केरल के नव वर्ष का शुभारंभ भी होता है। क्या होता है कि इसी पर्व से जो केरल राज्य है उसमें नए वर्ष जो है वो आरंभ होता है। ओणम क्यों मनाया जाता है? इसके संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। पौराणिक मीन्स पुरानी, जो प्रचलित है, जो पुरानी सदियों से ही चली आ रही है, वो एक कथा है। उसमें हमें पता चलेगा कि हम ओणम जो है वो क्यों मनाया जाता था। श्रीमद् भागवत के अनुसार प्राचीन काल में महाबली नाम का एक राजा था। प्राचीन काल में कौन था? महाबली नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। क्या करता था? प्रजा से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और प्रजा की सुख समृद्धि मतलब खुशहाली को ही अपना कर्तव्य समझता था। सुख समृद्धि क्या होता है? खुशहाली। वह अत्यंत पराक्रमी होता है वीर, धर्मपरायण और दानशील था, मीन्स दानी था। कहा गया है कि महाबली को अपनी दानशीलता पर अत्यंत गर्व था, मीन्स उसे अपनी दानशीलता पे बहुत ज़्यादा गर्व था। देवताओं को जब यह ज्ञात हुआ, मीन्स जब उन्हें पता चला, तो उन्होंने राजा के इस घमंड को चूर चूर करने का निश्चय किया। मीन्स उसे चूर चूर करना होता है नष्ट करना, उनके घमंड को नष्ट करने का जो है वो निश्चय किया। भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण का वेश धारण किया और अत्यंत पराक्रमी एवं दानवीर राजा महाबली के पास पहुंच गए। कौन पहुंच गए थे? भगवान विष्णु। जिस समय वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा महाबली के पास आए, उस समय उनके यहाँ एक विशाल यज्ञ चल रहा था। विशाल मीन्स बहुत बड़ा। वामन ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु की आवाज़ सुनकर महाबली स्वयं बाहर आए और बोले, हे ब्राह्मण देव, आपकी क्या इच्छा है? जब वामन ब्राह्मण ने भगवान के द्वार पे जाके आवाज़ लगाई होगी तो खुद जो है वो महाबली राजा चल के आए थे और उन्होंने पूछा था कि हे ब्राह्मण देव, आपकी क्या इच्छा है? आप मुझसे कहिए, मैं आपको सब दूंगा। वामन अवतारी विष्णु ने कहा, राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं, अपनी तपस्या हेतु केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग होता है बेटा कदम। महाबली मुस्कुराए और बोले, आप जहाँ चाहे 3 पग भूमि ले सकते हैं। महाबली राजा थे ना, वो हंस के बोले कि आप जहाँ चाहें वहाँ ले सकते हैं। 3 कदम भूमि क्या ज़्यादा होती है कोई? क्योंकि वो तो दानी लोग थे। क्षण भर में ही वामन ब्राह्मण रूपी विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण किया और पहले कदम में समस्त धरती
वह दूसरे में समस्त आकाश को नाप लिया। फिर राजा महाबली से बोले, राजन, तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो महाबली ने हाथ जोड़कर अपना सिर उनके आगे झुका दिया। ज्यों ही वामन वेशधारी विष्णु ने अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, महाबली पाताल लोक में पहुंच गए। ओके, तो इस तरह से वामन रूपधारी जो विष्णु थे, उन्होंने जो है वो उस राजा महाबली का घमंड जो है वो चकनाचूर कर दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये भगवान विष्णु हैं और ये 3 कदम में पूरे पातालोक और आकाश को ही नाप देंगे। उन्हें थोड़ी ना पता था, इसलिए उन्होंने उन्हें 3 कदम दिए, लेकिन वो तो 2 ही रख पाए थे। तो तीसरा कदम उन्होंने कहाँ रखा? राजा महाबली के सिर के ऊपर अपना पैर रखा था। तो महाबली कहाँ पहुँच गए थे? पाताल लोक में। ओके, तो आज हम बेटा यहाँ तक ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।